दोस्तों, टाइटैनिक जहाज एक भयानक हादसे का शिकार होकर समुद्र में डूब गया था। इस जहाज के बारे में तो आप और हम सब लोग खूब अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन उसी दौर में दो और जहाज हादसे का शिकार हुए थे जिनके बारे में आप लोगों ने शायद नहीं सुना हो, और वह जहाज थे RMS ओलंपिक, दूसरा HMHS ब्रिटानिक। लगभग 112 साल पहले ये तीनों जहाज, जिसमें टाइटैनिक भी शामिल है, भयानक हादसे का शिकार हुए। दोस्तों, आज हम एक लड़की के बारे में बात करने वाले हैं जिसका ताल्लुक इन तीनों जहाज़ों से था। बड़ी ही अजीब व गरीब बात है जिसे सुनकर आपको बड़ी हैरत होगी कि ये लड़की, जिसका नाम वायलट जेसेप था, इन तीनों जहाज़ों पर हादसे के वक्त सवार थी। इसने तीनों जहाज़ों के हादसे अपनी आंखों से देखे थे और ये लड़की तीनों बार हादसे से बच जाती है। टाइटैनिक के बारे में मशहूर था कि अनसिंकेबल जहाज़, यानी कभी ना डूबना वाला जहाज़, लेकिन जब ये लड़की इन तीनों जहाज़ों के हादसे से बच गई तो इसके बारे में कहा जाने लगा कि मिस अनसिंकेबल, कभी ना डूबने वाली लड़की। हालांकि आज ये लड़की हमारे दरमियान मौजूद नहीं है, लेकिन इसकी ज़िंदगी के बारे में हमने मज़ीद मालूमात इकट्ठा की तो मालूम हुआ कि इस लड़की को तो डॉक्टर ने बचपन में ही डिक्लेयर कर दिया था कि यह ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहेगी, लेकिन ये लड़की बचपन से लेकर बुढ़ापे तक हर बार मौत को चकमा दे देती है। 1887 में वायलट जेसेप नाम की यह लड़की अर्जेंटीना में पैदा हुई थी। जब वह बच्ची थी तभी इसको टीबी हो गई थी। डॉक्टरों ने कह दे दिया था कि उसके पास अब ज़्यादा दिन नहीं है, लेकिन वायलट ने इस बीमारी को हरा दिया। वायलट एकदम तंदुरुस्त हो गई। ये पहली बार था जब वायलट ने मौत को मात दी थी। जब ये 16 साल की हुई तो इसके बाप की डेथ हो गई। इसकी मां ने फैसला किया कि अब ये लोग ब्रिटेन शिफ्ट हो जाएंगे और ये लोग जल्द ही रहने के लिए ब्रिटेन पहुंच जाते हैं। यहाँ इसको एक जहाज में नौकरी भी मिल गई। इसका काम जहाज में बाहरी लोगों के खाने वगैरह का ख्याल रखना था। 2 साल तक वायलट बहुत मेहनत करती रही। 1910 में इसको एक बहुत ही मशहूर कंपनी व्हाइट स्टार लाइन में नौकरी मिल गई। वायलट बहुत खुश थी। दोस्तों, उन दिनों इस कंपनी का एक समुद्री जहाज RMS ओलंपिक लॉन्च हुआ था। यह एक आलीशान समुद्री जहाज था। 1911 को यह जहाज इंग्लैंड के शहर साउथहैम्पटन से रवाना हुआ, लेकिन कुछ देर के बाद ही इसको एक हादसा पेश आ गया। दरअसल उस वक्त समंदर में एक और जहाज HMS हॉक मौजूद था। ये दोनों जहाज साथ साथ चलना शुरू हो गए और इन दोनों की आपस में टक्कर हो गई। RMS ओलंपिक में 2 बड़े बड़े सुराख भी हो गए, जिसकी वजह से जहाज में बहुत ज़्यादा पानी भर गया। वायलट जेसेप इसी जहाज में मौजूद थी, लेकिन वायलट जेसेप अपनी किसी तरह जान बचाने में कामयाब हो जाती है। कुछ ही दिनों बाद वायलट जेसेप को मशहूर जहाज टाइटैनिक में शिफ्ट कर दिया जाता है, जहां वह अपनी ड्यूटी निभाती है। 1912 में दुनिया का सबसे बड़ा जहाज टाइटैनिक सफ़र के लिए तैयार था। वायलट जेसेप बहुत ही खुश थी, क्योंकि टाइटैनिक को उस दौर में बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बनाया गया था, जिसमें हर आदमी सफ़र करना चाहता था। लेकिन फिर क्या हुआ हम सब जानते हैं। 15 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक अटलांटिक ओशियन में सफ़र कर रहा था। बदकिस्मती से यह जहाज़ एक आइसबर्ग से टकरा गया, जिसकी वजह से जहाज़ में बड़े बड़े छेद हो गए। टाइटैनिक में पानी भरना शुरू हो गया। पानी भरने से जहाज़ पर भगदड़ मच गई। जहाज़ पर लोगों को सामने अपनी मौत नजर आने लगी। 3000 लोग अपनी जान बचाने यहाँ वहाँ भागने लगे। यह वायलट की जिंदगी का जहाज़ पर दूसरा बहुत बड़ा हादसा था, लेकिन इस दफ़ा भी इस लड़की के नसीब ने साथ दिया। वायलट जेसेप दूसरे मुसाफिरों की मदद कर रही थी। मुसाफिरों को लाइफ बोट्स पर सवार करा रही थी। वायलट जेसेप की गोद में किसी औरत का एक छोटा सा बच्चा भी था, जिसकी यह हिफाजत कर रही थी। वायलट जेसेप को जहाज के ऑफिसर ने हुक्म दिया कि बच्चे की जान बचाने की खातिर जल्दी से लाइफ बोट्स में बैठ जाओ। वायलट लाइफ बोट्स में बैठ जाती है। टाइटैनिक जहाज में तकरीबन 1500 लोग अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं, लेकिन इस बार वायलट जेसेप एक बार फिर बच जाती है। ये हादसा इतना भयानक था कि वायलट जेसेप को इतना खौफ तारी हो गया था कि उसने मन ही मन में तय कर लिया था कि अब कभी समुद्री जहाज पर कभी सफ़र नहीं करेगी, चाहे उसके लिए उसे नौकरी ही क्यों ना छोड़ना पड़े। लेकिन वक्त के साथ साथ वायलट फिर एक बार अपने जहन को तैयार करती है और हिम्मत बांधकर नौकरी पर लौट आती है और ना चाहते हुए भी जहाज पर ड्यूटी पूरी करने के लिए सवार हो जाती है। 1914 में व्हाइट स्टार लाइन कंपनी ने अपना एक और समुद्री जहाज लॉन्च किया। इसका नाम HMHS ब्रिटानिक था। ये जहाज साइज में टाइटैनिक से भी बड़ा था। इस दफ़ा टाइटैनिक के हादसे से सीखकर बहुत ध्यान दिया गया। इसके अंदर लाइफ बोट्स भी ज़्यादा रखी गई थी, ताकि कोई हादसा हो तो लोगों की आसानी से जान बचाई जा सके। इस बार वायलट जेसेप को व्हाइट स्टार लाइन कंपनी ने HMHS ब्रिटानिक में काम करने के लिए भेज दिया, लेकिन वायलट जेसेप, जो पहले ही 2 हादसों से बच चुकी थी, लेकिन उसे क्या मालूम था कि अब फिर से एक और हादसे का सामना करने वाली थी।
1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वार शुरू हो गई। उस वक्त ब्रिटेन के जख्मी फौजियों को वापस ब्रिटेन लाने के लिए एक बहुत बड़े समुद्री जहाज की जरूरत थी। एक साल बाद 1915 में HMHS ब्रिटेनिक जहाज को ब्रिटेन की हुकूमत ने एक हॉस्पिटल शिप बना दिया, जिसमें जख्मी फौजियों को वापस ब्रिटेन लाना था। वॉयलेट जेसेप को इस दफ़ा एक नर्स की हैसियत से यहाँ काम दिया गया। दोस्तों, एक बार यह समुद्री जहाज अपनी मंजिल की जानिब सफ़र कर रहा था। ये जहाज समंदर में बिछी जर्मन की नवल माइन से टकरा गया, जिससे जहाज के अंदर एक जोरदार धमाका हुआ और यह जहाज देखते ही देखते समंदर में दफन होने लगा। इस पर सवार जख्मी फौजी और जहाज का स्टाफ फौरन अपनी जान बचाने पर मजबूर हुए। इनमें वॉयलेट जेसेप भी थी। यह इससे पहले 2 और जहाज को हादसे का शिकार होते हुए देख चुकी थी और अब एक बार फिर HMHS ब्रिटेनिक को डूबते हुए अपनी आंखों से देख रही थी। लेकिन किस्मत हर बार इसका साथ देती है। वॉयलेट जेसेप लाइफ बोट्स पर सवार होकर जान बचाने की कोशिश करती है, लेकिन इसकी लाइफ बोट्स घूमते हुए बड़े बड़े ब्लेड से टकराने वाली थी। वॉयलेट ने आनन फानन में लाइफ बोट से समंदर में छलांग लगा दी, वरना जहाज के ब्लेड इसको खत्म कर देते। समंदर का पानी काफी ठंडा था। वॉयलेट जेसेप की ठंडे पानी से भी मौत हो सकती थी। अब उसको किसी की मदद चाहिए थी, लेकिन उसको बहुत जल्दी रेस्क्यू कर लिया गया। इस हादसे के बाद भी इसने काम नहीं छोड़ा। 1950 को यह अपनी नौकरी से रिटायर होती है। इन 3 भयानक जहाज हादसों से बचने के बाद वॉयलेट की मौत 5 मई 1971 के दिन हुई।